महाओ जी मन से करे प्रभु सेवा सत्कार, हाजी कराए प्रेम से और माने आभार, प्रभु के वचन श्रवण करें लिए नयन में नीर, चरण दबाए नाथ के भूले जग की पीर, भूले जग की पीर। आ गए गुरुजी की सेवा करके। आजकल तो जैसे महान भक्त बन गए हो तुम। आज बहुत गुस्से में दिख रही हो संतो, क्या बात है? तो और क्या करूं, देख रही हूँ जब से ये साधु यहाँ आया है तुमने अपना कारोबार चौपट कर दिया है। बस हर समय उनकी सेवा में लगे रहते हो। संतो, तुम्हारा इस तरह से बात करना उचित नहीं है। वे कोई साधु नहीं हैं। वे तो स्वयं हमारे प्राणों के नाथ अक्षरातीत पर ब्रह्म हैं, जो हमारी आत्मा को जगाने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा, तो अब ज्ञानी भी बन गए हो तुम। सिर्फ साधु के कपड़े ही पहनना बाकी है, वो भी पहन क्यों नहीं लेते? यदि बाबा ही बनना था तो मुझसे विवाह क्यों किया? हमारे भविष्य की कोई आपको चिंता है या नहीं? चिंता तुम उस प्राण प्रियतम अक्षरातीत पर छोड़ दो संतो। वो ही सबसे उत्तम सहारा है, वही सारे जगत के पालन करता है। मनुष्य तो अल्प सामर्थ्य वाला होता है, वो चाहे जितनी भी धन संपत्ति एकत्रित कर ले, लेकिन उसकी चिंता कभी दूर नहीं हो सकती। और जहां तक शादी की बात है तो सुनो, गृहस्थ आश्रम भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने के लिए और अधिक से अधिक धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं होता है, अपितु त्याग और संयम पूर्वक जीवन जीते हुए मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य निजानंद की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ने के लिए होता है। एक सच्चे गृहस्थी का परम कर्तव्य है कि वो घर आए ज्ञानी संत जनों की सेवा करे, उनसे ज्ञान प्राप्त करे। हुजूर आला, सुनने में आया है कि दीव बंदर से एक महात्मा सब बंदियों को रिहा कराने आए हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर लेकर आए हो। हम खुद जाकर उससे मुलाकात करेंगे। हे सुंदर साथ जी, मैं आज आप सबको
परमधाम के उस अनन्य प्रेम के विषय में बताता हूं, जिसकी महिमा शब्दों से परे है। वास्तव में परब्रह्म और प्रेम दोनों एक ही स्वरूप है और दोनों ही संसार में नहीं है। उस अद्वैत प्रेम को किसी ने साकार रूपों में खोजने का प्रयास किया तो किसी ने निराकार में, किंतु इस स्वप्न के संसार में प्रेम है ही नहीं तो मिलता कहां से। इसके लिए तो साकार और निराकार से परे अक्षरातीत परब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान होना और उसका ध्यान करना आवश्यक है। इस अनन्य प्रेम को अपने हृदय मंदिर में बसाए बिना कोई भी प्रियतम अक्षरातीत को नहीं पा सकता। अध्यात्म के परम लक्ष्य को पाने का मार्ग, जो करोड़ों कल्पों में भी पूरा नहीं होता, वो प्रेम के द्वारा पल भर में ही प्राप्त हो जाता है। तो आप ही वो फकीर हैं जो दीप बंदर से अपने बंधकों की रिहाई के लिए आए हैं, जो कि हमारी कैद में हैं। हाँ, मैं उन्हें छुड़ाने आया हूं। उन सभी निर्दोष लोगों को तुरंत छोड़ दो। यूं ही मुफ्त में छोड़ दें? उनकी रिहाई के बदले में 70,000 मोहरें देनी होंगी। खुदा से कुछ डरो मेरे भाई। आखिरत के दिन तुम्हारा क्या अंजाम होगा, जरा ये भी सोचो। अभी तुम मेरी नहीं बल्कि बंद में पड़े अपने लोगों की सलामती की फिक्र करो। जब सबकी फिक्र करने वाला वो सारे संसार का मालिक है, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? आप मुझे केवल इतना बताइए कि आप मुझे मोहरें देंगे या नहीं। जब सब कुछ खुदा के हवाले है, तो फिर मोहरे भी वही देंगे। बस बहुत हुआ। मोहरे हो तो आकर बंधकों को छुड़ा लेना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार वो लुटेरा पैसे के बहाने श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने बार बार आने लगा। परमात्मा की कृपा से शीघ्र ही उसकी भी व्यवस्था हो गई। मस्कत से पूर्व की तरफ एक प्रसिद्ध शहर अब्बासी बंदर था, जहां भैरव ठक्कर नाम के धनाढ्य सेठ रहते थे। उन्हें पता चला कि अरबी लुटेरों की बंध में मात्र उन्हीं के जाति के लोग रह गए हैं, बाकी सबको उनके सजातीय सेठ लोगों ने छुड़वा लिया है। तब उन्होंने भी पुण्य और प्रतिष्ठा की चाह में उन बचे हुए लोगों को छुड़ाने का निश्चय किया। फिर अपने सेवकों को भेजकर 70,000 रुपये जमा करवाए और सबको बंध से आजाद करवाया। भाई जुराज जी एवं सभी सुंदर साथ बहुत प्रसन्न होकर श्री प्राणनाथ जी से मिले। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी न हारे। वाली गया काम श्राड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे।
तब भैरव सेठ के आमंत्रण पर श्री प्राणनाथ जी सहित सभी सुंदर साथ अब्बासी बंदर पहुंचे। जैसे कोई नींद की स्थिति में स्वप्न देखता है, उसी प्रकार परमधाम की वे ब्रह्म प्रियाएं ब्रजमंडल में स्वयं को गोपियों के रूप में देखने लगी। जैसे ही उन्हें पता चला कि माता यशोदा के यहाँ पुत्र हुआ है, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। वे सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से और अंजन आदि से अपना श्रृंगार करती हैं और यशोदा जी के घर जाती हैं। उस बालक को जैसे ही देखती हैं, उस बाल स्वरूप में उन्हें प्रियतम परब्रह्म के किशोर स्वरूप के दर्शन होते हैं। उनकी आंखों से आंखें मिलते ही वे प्रेम में डूब जाती हैं। दुनिया की दृष्टि में वो बच्चा है, किंतु गोपियों की दृष्टि में वो उनके प्रियतम है। अब तक ये दुनिया इस रहस्य को नहीं जान सकी कि वे श्री कृष्ण, राधिका और गोपियां कौन थी। सबने उनके तनों को देखा, किंतु उनके अंदर बैठी शक्तियों को कोई पहचान नहीं सका कि ये तो परब्रह्म स्वयं अपनी आत्म स्वरूपा प्रियाओं के साथ लीला कर रहे हैं। धन गोकुल जमुना तट, धन धन ब्रजवासी, 11 बरस लीला करी करी अविनाशी, लीला करी अविनाशी। इस प्रकार अब्बासी बंदर में दिन रात ब्रह्मज्ञान चर्चा एवं कीर्तन होने लगा। शहर के बहुत से लोग चर्चा में आने लगे। उसी समय मुल्तान के रहने वाले 2 सत्संगी भाई श्री प्राणनाथ जी के पास आते हैं। प्रणाम। प्रणाम। हे प्राणनाथ जी, ये सत्संगी भाई मुल्तान से आए हैं, जो आपसे अपने कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। अवश्य, आइए बैठिए। अब बताइए, आपके मन में क्या संशय है? जी, हमारे पास कबीर जी की कुछ साखियां हैं, जिनके अर्थ हमें समझ में नहीं आते हैं। कृपया आप उनका अर्थ समझाने का कष्ट करें। अच्छा, बताइए वो साखियां क्या है? जी, साखी इस प्रकार है। हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताको मतो अगाध। इस साखी में हद क्या है, बेहद क्या है और उससे भी आगे क्या है, स्पष्ट करने का कष्ट करें। अवश्य।
ध्यान से सुनिए। अष्टावरण से युक्त 14 लोक, 7 शून्य आदि नारायण, मोह तत्व पर्यंत उत्पत्ति और लय को प्राप्त होने वाला ये संपूर्ण अक्षर जगत हद का ब्रह्मांड कहलाता है। साधारण मनुष्य को इसके आगे का ज्ञान न होने से इससे आगे नहीं जा पाता। इससे परे बेहद मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण के स्वरूप चतुष्पाद विभूति है। जिन्हें अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म एवं सत स्वरूप ब्रह्म कहते हैं। वही अखंड ब्रज एवं अखंड रास लीला है, जिसके बारे में कबीर जी ने कहा है, जहां वन पर्वत नहीं संचरे, पक्षी उड़ नहीं जाए, सो वन ढूंढत मैं कबीरा। जहां कृष्ण चरावत गाय, उस बेहद मंडल से भी परे अक्षरातीत परब्रह्म का दिव्य परम धाम है, जिसका ज्ञान किसी विरले को ही हो पाता है। जी, इसी से मिलती जुलती एक और साखी इस प्रकार है। अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप, निरख हंस कोतूहल करे, दर से युगल स्वरूप। इसका अर्थ भी स्पष्ट करने का कष्ट करें प्राणनाथ जी। इसका अर्थ है कि अक्षर ब्रह्म के बेहद मंडल से परे अक्षरातीत पर ब्रह्म का दिव्य परम धाम है, जहां पर ब्रह्म का दिव्य किशोर युगल स्वरूप विराजमान है। साथ ही उनकी अंग रूपा ब्रह्म प्रियाएं भी हैं, जिनके लिए कबीर जी ने अपनी एक साखी में अबला शब्द प्रयोग किया है। जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, दास कबीरा यों कहे, वह घर मुझसे दूर। उसी परम धाम एवं पर ब्रह्म के किशोर युगल स्वरूप का ध्यान करने में ही सारे जगत का कल्याण है। हे प्राणनाथ जी, आपके सानिध्य में आज ब्रह्म ज्ञान पाकर हम धन्य हुए। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम। हे प्राणनाथ जी,
मेरा नाम तेजबाई है। आपकी चर्चा से मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ है। कृपया आप मुझे अपनी शरण में ले लें और मेरी आत्मा का कल्याण करें। अवश्य तेजबाई, आप ज्ञान चर्चा में नियमित रूप से आइए। आपकी आत्मा निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। प्रणाम। प्रणाम। इस प्रकार अब्बासी बंदर में कई लोग ब्रह्म ज्ञान को समझकर प्राणनाथ जी की शरण में आ गए, किंतु भैरव सेठ की रुचि ब्रह्म ज्ञान सत्संग में उतनी नहीं हो पा रही थी। तब एक दिन प्राणनाथ जी टहलते हुए जब भैरव सेठ के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे हुक्का पी रहे थे। वे तुरंत समझ गए कि इनकी आत्मा क्यों जागृत नहीं हो पा रही है। तब प्रणाम प्राणनाथ जी। यदि किसी चीज की आवश्यकता थी तो संदेशा भिजवा देते, मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। आइए विराजिए। नहीं भैरव जी, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। हम तो यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपसे कुछ विशेष बात करना चाहते हैं। कहिए प्राणनाथ जी, आप हमसे कौन सी विशेष बात करना चाहते हैं?